Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम्स बताई थी, यानी थ्योरम नंबर 8.9 और 8.10 के बारे में कंसेप्ट आपसे डिस्कस किया था। और आज चलते हैं उसके अगले कंसेप्ट यानी एक्सरसाइज 8.2 की ओर, जिसमें हम आपका मिड पॉइंट थ्योरम्स का यूज करेंगे। और इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें एक बार मिड पॉइंट थ्योरम के स्टेटमेंट को रिवाइज कर लेना चाहिए। मिड पॉइंट थ्योरम का जो स्टेटमेंट था 8.9 में ये कहा गया था, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। यानी अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया जाए तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होता है और लेंथ में उसका हाफ होता है। एंड सेकंड पार्ट में आपको सेकंड यानी थ्योरम नंबर 8.10 में ये कहा गया था, ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अदर साइड एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी किसी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन खींची जाती है तो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है। ये हमारे दोनों स्टेटमेंट थे, इनके यूज से हम आज इस एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, आपको पहला क्वेश्चन जैसे कि दिया हुआ है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD P, Q, R and S are the midpoint of side AB, BC, CD and DA respectively, and AC is a diagonal. Then we have to prove SR in first part, SR parallel AC and SR equal to half AC, and second part PQ equal to SR, and in third part we have to prove PQRS is a parallel one। जैसा कि हमें पहले पार्ट में आपको प्रूव करना है SR पैरेलल AC, तो आप देख रहे हैं SR आपका इधर है और AC इधर है। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ACD, since S and R are the midpoint of S, S किसका midpoint है? AD, MP for midpoint, AD and CD, राइट। आपका S और R इसके midpoint है, therefore SR parallel AC and SR equal to half AC by midpoint theorem, that is by MPT, यानी midpoint theorem से ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। Similarly we can prove this PQ parallel AC and PQ equal to half AC, PQ equal to half AC। This is your equation number first and this is your equation number second। Similarly आप ये भी आप कर सकते हैं PQ पैरेलल AC, क्योंकि इसमें भी P और Q इसके मिड पॉइंट है तो PQ लाइन थर्ड लाइन साइड AC के पैरेलल होगी और उसकी हाफ होगी। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड में आप देखेंगे PQ पर SR पैरेलल AC है और PQ पैरेलल AC है, SR इक्वल टू हाफ AC है और SR PQ इक्वल टू हाफ AC है। Lines which are parallel to the same line are parallel to each other and things which are equal to the same thing are equal to one another। यानी SR हमारा हाफ AC की इक्वल है और PQ भी हाफ AC की इक्वल है, that is therefore PQ equal to AC, sorry PQ equal to SR and PQ parallel SR, it is also
हमें ये प्रूव करना था, बट इट इज नीड फॉर प्रूविंग नेक्स्ट पार्ट। अब आप देखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PQRS में अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो वी हैव रिटन, वी विल राइट हियर इन क्वाड्रिलेटरल PQRS since PQ equal to SR and PQ parallel SR proved above। आपने प्रूव कर दिया है, therefore PQRS is a parallel। This is our third part that we have to prove। After that, your next question number second, in which saying that ABCD is a rhombus and P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle। हमें शो करना है PQRS हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। जैसा आप देख रहे हैं फिगर में दिया हुआ है ABCD एक आपका रोमबस है, इसमें P, Q, R and S are the midpoints of their sides AB, BC, CD and DA and we have to prove this is a यानी PQRS is a rectangle। रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, फॉर कंस्ट्रक्शन जॉइन द डायगोनल AC एंड BD whose intersect each other at O। जैसा कि हमें ये प्रूव करना है PQRS एक रेक्टेंगल है, तो पहले ये जानना चाहिए रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, यानी हम एक ऐसा पैरेललोग्राम शो करें जिसका वन एंगल 90 डिग्री हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इससे पहले अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसमें भी आपने PQRS पैरेललोग्राम शो किया था, सेम उसी तरीके से PQRS पहले हम पैरेललोग्राम शो करेंगे, फिर हम कोशिश करते हैं इसका एक एंगल 90 डिग्री करने की। देखते हैं, पहले हम लेंगे, कोई भी ले सकते हैं आप, ACD ले सकते हैं और ABC भी ले सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC since P and Q are the midpoints of AB and BC, therefore PQ parallel AC and PQ equal to half AC by MPT for midpoint theorem। Similarly, SR parallel AC and SR equal to half AC। This is your equation number first and this is equation number second। Equation first and second we get PQ parallel SR and PQ equal to SR, यानी PQ और SR आपस में इक्वल एंड पैरेलल हैं, therefore PQRS is a parallelogram। राइट, आपने प्रूव कर दिया कि PQRS एक आपका पैरेललोग्राम। जब किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो तो फिर वो पैरेललोग्राम होता है। अभी पैरेललोग्राम तो हो गया, अब हमें से रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए इसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए आपका ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट L है और ये आपका M है, तो आप ये देखेंगे PLOM भी आपका एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, बिकॉज ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी। जैसे आपने इसका प्रूव किया है PQ पैरेलल AC किया था, अगर हम करना चाहें तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगी। इस तरीके से MP पैरेलल OL होगा और LP पैरेलल OM होगा। इस तरह से PLOM हमारे क्या होंगे, एक पैरेललोग्राम होगा, बट ये एंगल LOM हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बिकॉज द डायगोनल ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। तो राइट एंगल होता है
और पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसलिए ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री का होगा, अर्थात पैरेललोग्राम PQRS का एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, जिससे हम ये कह सकते हैं कि इट इज ए रेक्टेंगल है। तो आइए देखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल PLOM। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल PLOM, PL parallel OM proved above, similarly आपका PM पैरेलल OL प्रूव जब आप PL पैरेलल OM हमने इसलिए लिखा कि PQ पैरेलल AC आपने बुक कर दिया, इंडिकेशन भी आप लिख सकते हैं PQ पैरेलल AC। जब PQ पैरेलल AC है तो PR पैरेलल OM भी हो गया। इसी तरीके से PM पैरेलल OL हो जाएगा, therefore PLOM is a पैरेललोग्राम। आप ये देखेंगे जब पैरेललोग्राम हो गया PLOM, therefore एंगल MPL मीन्स ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल LOM, opposite angles of parallelogram are equal, but angle LOM equal to 90 degree, LOM equal to 90 degree. Reason, diagonals of rhombus perpendicular bisect each other, यानी इसके डायगोनल्स जो है परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। इस तरीके से आपका LOM 90 डिग्री हो गया और देयरफॉर एंगल MPL is also 90 degree. MPL implies that SPQ, angle SPQ equal to 90 degree. बिकॉज MPL का है या SPQ का है, एक ही बात होगी, MPL भी यही एंगल है और SPQ भी हमारा यही एंगल है। SPQ 90 डिग्री हो गया और PQRS आपका पैरेललोग्राम भी है, देयरफॉर PQRS is a rectangle that we had to prove. ये हमें प्रूव करना था। After that, your next question number 3, in which saying that ABCD is a rectangle and P, Q, R and S are the midpoint of sides AB, BC, CD and DA respectively, so that quadrilateral PQRS is a rhombus. आपको प्रूव करना है PQRS हमारा rhombus है। जैसे आप देख रहे हैं ABCD एक आपका रेक्टेंगल है, इसके P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA and we have to prove PQRS is a rhombus। अब आप देखिए इसे rhombus प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है इसकी सभी साइड इक्वल है। ये क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज rhombus सिंपली। तो आप देखेंगे इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक जॉइन द डायगोनल AC एंड BD को हम जॉइन कर दिया, क्योंकि हमें इसमें मिड पॉइंट्स वाली यूज करनी है, तो इसको हमें ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है, ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। सो वी विल टेक द ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC since P and Q, since P and Q are the midpoint of AB and BC, that is given. Given है, therefore PQ
इक्वल टू हाफ ए सी। हमें पैरेलल की जरूरत नहीं है, इसकी पैरेलल करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको पैरेलल नहीं किया। आप सिर्फ इतना लिख दीजिए पी क्यू इक्वल टू ए सी, इट इज ऑल्सो बाई एम पी टी। सिमिलरली क्यू आर इक्वल टू हाफ बी डी, कॉमा आर एस इक्वल टू हाफ ए सी, कॉमा एंड एस पी ऑल्सो इक्वल टू हाफ बी डी, बट ए सी इक्वल टू बी डी। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। जब ए सी और बी डी इक्वल है तो ये हाफ ए सी, ये हाफ ए सी, हाफ बी डी, हाफ बी डी, हाफ ए सी। तो जब हाफ ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल, अगर ए सी और बी डी इक्वल है तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। सो बाय इट देयरफॉर आप देखेंगे देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, ये सभी साइड आपकी इक्वल हो गई। दैट इज पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए rhombus, PQRS is a rhombus that we have to prove। हमें ये प्रूव करना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें ये कह रहे हैं ABCD is a trapezium in which AB parallel DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD। A line drawn through E parallel to AB intersect BC at F, so that F is the midpoint of BC। यानी आपका ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल CD है और E AD का मिडपॉइंट है, BD इसका डायगोनल है और E से होकर के एक लाइन खींची गई है EF तो पैरेलल AB है। हमें प्रूव करना है F is also midpoint of BC as we have written and given in trapezium ABCD, AB parallel CD, E is the midpoint of BD and EF parallel AB, then we have to prove F is the midpoint of BC। मान लीजिए आप ये देखेंगे since AB parallel CD given है and EF also parallel to AB also given, EF parallel AB, AB parallel CD, it means all three lines are parallel to each other, so implies that AB parallel EF parallel CD। After that, taking the triangle ABD, since E is the midpoint of AD and EF या यहाँ पॉइंट ले लीजिए G, तो EF पैरेलल AD कहाँ से गिवन है आपको, therefore G is the midpoint of आप यहाँ EF की जगह EG भी लिख सकते हैं, AD वाले MP पैरेलल सॉरी G is the midpoint of BD, right, by MPD, I mean midpoint theorem। After that, now in triangle BCD, BCD आप देखेंगे BCD में आपको क्या मिलेगा, since G is the midpoint of BD, prove that over, and GF parallel CD,
इट ऑल्सो प्रूव्ड अबव आपका जी इसका मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, बिकॉज ये पैरेलल सीधे आपने प्रूव किया यहाँ पर। देखिए देयरफॉर F is the midpoint of BC by MPT that we had to prove। यही हमें प्रूव करना था। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question number 5th, in which saying that in a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. Show that the line segment AF and CE trisect the diagonal BD, trisect diagonal BD। यानी ये कह रहे हैं ABCD आपका कोई पैरेललोग्राम है, इसमें E एंड F AB और CD के मिड पॉइंट है, तब आपको ये शो करना है कि लाइन सेगमेंट AF एंड CE trisect BD। trisect BD means these line segment divided it in 3 equal parts। trisect means 3 equal parts। अब 3 equal part का मतलब DP equal to PQ equal to PQ, that we had to prove। इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले आप देखिएगा सिंस E एंड F क्या है, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB and CD, this is we have given, therefore AE equal to half AB, A equal to half AB and CF equal to half CD, but AB equal to CD, opposite sides of parallelogram are equal, therefore AB और CD जब इक्वल हैं तो इनके हाफ पार्ट भी इक्वल होंगे, दैट इज A इक्वल टू, यानी हाफ AB इक्वल टू हाफ CD हुआ, दैट इज A इक्वल टू CF हुआ, A इक्वल टू CF। A equal to CF, now in quadrilateral AECF, since AE equal to CF, proved the above, and AE parallel CF, because AB पैरेलल CD, भाई ये कोई साइड तो पैरेलल होंगी, therefore AECF is a पैरेललोग्राम। तो AECF हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम हुआ तो साइड CE पैरेलल AF हो गया, therefore AF पैरेलल CE। पैरेललोग्राम है तो कोई साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल होती है, अपोजिट sides of parallelogram। After that, now in triangle ABP, since E is the midpoint of AB given, right, and EQ parallel
AP, EQ पैरेलल AP, बिकॉज AF पैरेलल CE है ना, आपने प्रूव किया ऊपर, प्रूव्ड अबव। हिंट के लिए आप लिख देंगे AF पैरेलल CE। देयरफॉर जब E इसका मिड पॉइंट और EQ पैरेलल है तो आपका हो गया Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP बाई MPT। देयरफॉर जब Q मिड पॉइंट है तो हमारा होगा BQ इक्वल टू PQ। सिमिलरली आपका हो जाएगा PQ इक्वल टू DP। यानी इसी तरीके से अगर हम ट्रायंगल DCQ ले लें और F इसका मिड पॉइंट है, इसके पैरेलल है, तो DP इक्वल टू PQ हो जाएगा। अब BQ इक्वल टू PQ, PQ इक्वल टू DP, इट मींस ऑल थ्री पार्ट्स आर इक्वल, implies that DP equal to PQ equal to BQ. Hence, the line segments AF and CE trisect diagonal BD, that we had to prove। हमें यही प्रूव करना था। After that, the next question number 6, in which saying that so that the line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other। यानी हमें ये प्रूव करना है किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट आपस में बाइसेक्ट करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, as we have given in quadrilateral A, B, C, D, P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and D, and we have to prove PR and QS bisect each other, PR and QS bisect each other। For this क्या करेंगे, हम इसको PQRS को ज्वाइन कर लेंगे, क्वाड्रिलेटरल का रूप दे देंगे, PQ ज्वाइन PQ, QR, RS, SP एंड डायगोनल AC, ये सभी ज्वाइन कर लेते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने किया था, यहाँ पर PQRS से आपको ने पैरेललोग्राम प्रूव किया है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हम PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, क्योंकि डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो ये PR और QS इसके डायगोनल होंगे जो आपस में बाइसेक्ट करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC since P and Q are the midpoints of AB and BC as we have given, therefore PQ parallel AC and PQ equal to half AC by MPT। Similarly, RS parallel AC and RS equal to half AC। Okay, this is equation number first, this is equation number second, from equation first and second। फर्स्ट एंड सेकंड आपको PQ पैरेलल AC और RS पैरेलल AC है, तो PQ पैरेलल RS हो गया, PQ पैरेलल RS एंड PQ इक्वल टू हाफ AC और RS भी हाफ AC, तो PQ इक्वल टू RS हो गया। यानी PQ और RS इक्विवेलेंट पैरेलल हैं, देयरफॉर since
from equation first and second, since this is parallel to PQ parallel RS and PQ equal to RS, therefore PQRS is a parallelogram, राइट। जब इसके अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल और पैरेलल है तो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। और जब ये पैरेललोग्राम है तो यू नो द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, वी हैव रिटन सिंस diagonals of parallelogram bisect each other, therefore AC and BD, therefore अभी हमारा PQRS है ना, तो फिर PR और QS इसके डायगोनल होंगे, therefore PR and QS bisect each other, that we have to prove. After that, your next question number 7, in which saying that ABC is a triangle right angled C, right angled at C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC, intersect AC at D, so that D is the midpoint of AC, MD perpendicular AC and CM equal to MA equal to half AB. First of all, we draw the figure. Suppose we have given this is a triangle A B C, whose angle C is right angle and M is the midpoint of hypotenuse AB and DM midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC, intersect AC at D. इसको D पर इंटरसेक्ट करती है, तो आपको प्रूव करना है कि D is the midpoint of AC and DM perpendicular to AC and CM equal to MA equal to half AB. First of all, we write the given in triangle ABC, angle C equal to 90 degree और right angle भी कह सकते हैं, एक ही बात है, C is right angle, M is the midpoint of AB and DM parallel to BC. To prove में हमें ये करना है, डी नंबर फर्स्ट, D is the midpoint of AC in first part. In second part, MD perpendicular to AC. In third part, CM equal to MA equal to half AB. For this proof, in triangle ABC, since M is the midpoint of AB and DM parallel BC given है आपको, therefore D is the midpoint of AC. D is the midpoint of AC by MPD, right? Midpoint फॉर्म से D midpoint हो जाएगा, This is your first part.
आफ्टर दैट आप ये देखेंगे सिंस एंगल ए डी एम इक्वल टू एंगल ए सी बी, ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोई लाइन डी एम पैरेलल बी सी है तो ये दोनों, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, बट ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। Therefore, ADM is also 90 degree. ADM जब 90 डिग्री है, therefore DM perpendicular to second part, MD perpendicular to AC. Even आप DM perpendicular AC लिखते हैं तब भी सही है, ऐसी बात नहीं। And for third part, थर्ड पार्ट के लिए हम लेंगे, हमें प्रूव करना है सी एम इक्वल टू एम ए, सी एम इक्वल टू एम ए। ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। नाउ इन ट्राइंगल एडीएम एंड ट्राइंगल सीडीएम, AD equal to CD, since D is the midpoint of AC, D इसका midpoint है। एंड दूसरा पार्ट आपका एंगल ADM इक्वल टू एंगल CDM, बिकॉज परपेंडिकुलर है तो ये ईच 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। एंड DM इक्वल टू DM, दैट इज कॉमन, DM इक्वल टू DM हो गया कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल ADM congruent triangle CDM by SAS, ये congruent हुए तो therefore AM इक्वल टू CM, AM इक्वल टू CM by CBCD, but M is the midpoint of AB, therefore AM इक्वल टू हुआ हमारा हाफ AB, और AM इक्वल टू CM और AM इक्वल टू हाफ, क्योंकि जो मिड पॉइंट है तो इसका AB का हाफ होगा। therefore आपका हमें प्रूव करना था CM इक्वल टू AM इक्वल टू हाफ AB, दैट वी हैड टू प्रूव करना था। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।